हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ट्रेड टेक्निकल्स। आज आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम समझेंगे मार्केट का प्राइस एक्शन क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में मार्केट हमारा क्या कर सकता है। चलिए अब आगे चार्ट पर समझते हैं। हम देखते हैं जुलाई के मिड में करीब पहला टॉप लगा था यहाँ पर। उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिया था। करेक्शन देने के बाद में वापस मार्केट ऊपर गया। इसने दोबारा से अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको टेस्ट किया। उसको टेस्ट करने के बाद में मार्केट काफी तेजी से सेल ऑफ हुआ। जब ये 3 कैंडल बनी थी तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था 22 सितंबर को कि यहाँ पर सेलर्स की इंटेंसिटी काफी हाई है और 2023 का जो टॉप है ये टॉप ऑलमोस्ट डन है। मार्केट इसके ऊपर दोबारा 2023 में नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं ग्रुप में मैंने कब पोस्ट किया था। ये देखिए 22 सितंबर की डेट है। 22 सितंबर को पोस्ट किया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि सेलर्स की इंटेंसिटी काफ़ी हाई है और ये इंडिकेट कर रहा है कि टॉप 2023 का बन चुका है। यहाँ देखिए 22 सितंबर को ही मैंने बता दिया था कि टॉप 2023 का बन चुका है और बुल्स इसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे। डाउन साइड के मैंने टारगेट्स भी दिए थे जो कि थे 19,500, 19,200 और 18,800। ये डाउन साइड के टारगेट्स थे। चलिए अब देखते हैं कि ये टारगेट्स चार्ट पर अचीव हुए या नहीं। ये देखिए मैंने पोस्ट किया था 22 सितंबर को। 22 सितंबर ये रहा। तो उस दिन मार्केट क्लोज हुआ आपका करीब 19,650 के आसपास। 650 पर क्लोजिंग के बाद में कुछ दिनों तक ये कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में इसने मिड अक्टूबर के आसपास दोबारा से इसने टॉप बनाया, जिसे आप कह सकते हैं रिसेंट हाई बनाया। इस वाले हाई के बाद में ये आपका ऑल टाइम हाई था। उसके बाद मार्केट डाउन गया। डाउन जाने के बाद में थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। हमेशा मार्केट कभी भी एक साथ गिरेगा या एक साथ ऊपर नहीं जाएगा, वो रिट्रेसमेंट और पुल बैक्स लेता है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा। यहाँ से फिर ये पुल बैक लिया। पुल बैक इसने 19,850 के आसपास लिया था। उसके बाद देखिए आप कितनी अच्छी सेलिंग दिखाई दी। सेल ऑफ शुरू होने पर हमारे जो टारगेट्स थे, हमारे टारगेट्स थे 19,500, 19,200, 18,800। अब यहाँ देखिए यहाँ से मार्केट गिरा तो यहाँ कहीं 19,500 का लेवल था, वो ब्रेक हुआ। उसके बाद में 19,200 यहाँ था, ये भी अचीव हुआ। उसके बाद में 19,800 आपका यहाँ था, ये भी अचीव हुआ। तीनों टारगेट आपके इसमें अचीव हुए थे। तीनों टारगेट देने के बाद मार्केट अब यहाँ से पुल बैक देकर वापस ऊपर जा रहा है, जहाँ से शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। और यहाँ पर दोनों दिन हमने रिजेक्शन देखा है। अब इस रिजेक्शन के बाद में यहाँ मार्केट को कुछ इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। 18,600 तक मार्केट को आना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक आएगा प्राइस और आने वाले कुछ हफ्तों में हम यहाँ तक प्राइस को आता हुआ देख सकते हैं। करंट सिनेरियो में निफ्टी से ज़्यादा वीक बैंक निफ्टी लग रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ तक हाई से लेके यहाँ तक फॉल हुआ, करीब करीब 9% का करेक्शन हुआ। उसके बाद में वापस पुल बैक लिया। पुल बैक लेकर वापस अब ये नीचे की साइड आ रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पर देखेंगे तो आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वीकली चार्ट पर देखेंगे आप क्या पैटर्न बन रहा है। ये करीब एम शेप में बन रहा है। एम शेप का यहाँ ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद में यहाँ तक ये लो लगाया। उसके बाद में ये रीटेस्ट करने गया। उसके बाद में अब ये वापस नीचे ही जाएगा। इस पैटर्न के फेलियर के लिए यहाँ इम्पोर्टेंट लेवल था 44,050 का, जिसके ऊपर वीकली क्लोजिंग की जरूरत थी। लेकिन इस वाली कैंडल ने वो पूरा रिजेक्शन दिया। हाई ये 44,420 तक गया, लेकिन उसके बाद सेलिंग अच्छी सी देखने को मिली और ये वापस क्लोज हुआ है आपका 43,500 600 के बीच में। तो अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन यही है कि रिटेस्ट यहाँ हो चुका है। वापस मार्केट अब इसको फॉलो करते हुए हमें यहाँ तक ये मूव आराम से मिलना चाहिए।
ये मूव आपका कितना हो जाएगा? दोबारा से 9% के आसपास। मीन्स 3800 से लेकर 4000 तक की करेक्शन बैंक निफ्टी में यहाँ से आ सकती है करंट लेवल से। 43,600 का करंट लेवल चल रहा है इस टाइम पे। 43,600 से लेकर मार्केट करीब करीब 40,000 तक करेक्ट हो सकता है। आप इसके आरएसआई को देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, जब इसने एम पैटर्न बनाया था, या एम का ये दूसरा जो टॉप बनाया था, ये जो टॉप बनाया दूसरा, तब आरएसआई देखिए कहाँ थी। जब पहला हाई बनाया तो आरएसआई अब अराउंड 82 के करीब थी। जब ये दूसरा वाला हाई बनाया तो आरएसआई 72 ही रह गई थी, 10 पॉइंट का डिक्लाइन। उसके बाद में जब ये दोबारा हाई बनाने पहुंचा तो आरएसआई करीब करीब आपकी 50 के अराउंड थी। ये आप देखेंगे आरएसआई डाउन साइड ही आती जा रही है। मीन्स बैंक निफ्टी में 40,000 का टारगेट मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए अगले कुछ हफ्तों में। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ये टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। अभी 19,700 चल रहा है मार्केट, 700 के आसपास में क्लोज दिया है। यहाँ से करीब करीब 1000 पॉइंट्स का करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, मतलब कि 18,600 मार्केट को आना चाहिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।